नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 जुलाई तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग का पूरे महीने देख सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, फिनेंस, मैरिड लाइफ जो भी आएगा, मैं हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं आपके फर्स्ट जो देखेंगे हम ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है आपके स्कॉर्पियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने आप एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में रहोगे। नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, नए रिश्ते, कुछ नए करने के बारे में आप सोचोगे। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोग रिश्तों में भी नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। एक फैंटेसी, जो आपका सपना था वो पूरा हो जाए। कुछ नया बिजनेस डालना, नए जॉब में ज्वाइन करना, नए रिश्ते में जाना, कुछ इस तरीके से आप पूरे महीने रहोगे। कुछ लोग एडवेंचर में जाएंगे, कुछ लोग घूमने जाएंगे। कुछ हमेशा आपका ये एक एनर्जी ऐसा रहेगा कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। तो नए चीज के तलाश में आप जाओगे और स्टेबल, जो इन फ्यूचर में भी वो चीज रहे, स्टेबिलिटी रहे, ऐसी सोच। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज स्कॉर्पियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट का 10 डेज जो है नाइट ऑफ सोर्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए कुछ, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, काम के सिलसिले में, रिश्ते में, तो कोई बिजनेस डालना, कुछ नया करना जो आपने पहले नहीं किया था। तो फर्स्ट के 10 डेज में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी रहेगी। पहले हो सकता है आपको ये लगे कि जल्दी जल्दी चीजों को कर लेते हैं, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, नए बिजनेस डालना है, किसी की मदद से आप नए काम करने के बारे में सोच सकते हो। नए बिजनेस करना, जॉब में कोशिश करना, टीम वर्क करके आप कुछ नया काम करने के बारे में सोचोगे। ये पहले एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में भी था और अब भी आया है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको एक बैलेंस तरीके से चलने की एनर्जी में आना होगा। या तो आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, जल्दी जल्दी सब काम करना है, उसके बाद आपको जो है आपकी एनर्जी जो है बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। कहीं आपका कहीं लीगल बैटल वगैरह चल रहा था तो उसमें आप किसी की मदद लोगे, हो सकता है आपको उसमें जस्टिस मिले। किसी के साथ आपकी लीगल बैटल चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगी, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद लेते हो, नया काम शुरू करते हो, तो भी आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अकेले अगर सारा चीज करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और आप जल्दी जल्दी सब काम अकेले करने के बारे में सोचोगे तो आपको ट्रबल देगा।
आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाँटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि खुद ही सारा ज़िम्मेदारी कंधे में उठा के चले, खुद ही खाना बनाया, खुद ही ये काम किया, खुद ही शॉप खोले, मतलब जितना काम होता है खुद ही करना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है तो परेशानी होगी। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की मदद से आप कोई काम कर सकते हो तो ही आपको जस्टिस मिलेगी, बैलेंस होगा लाइफ में। बैलेंस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, काम को बाँट देना पड़ेगा। आप अकेले सब कुछ करने के बारे में सोचोगे तो थक जाओगे। तो फिज़िकली, फ़ाइनेंशियली एंड मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और हर तरीके से आप एक्टिव रहोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, उसे पढ़ के फिर कॉन्टैक्ट करें। मिडिल के 10 डेज 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मिडिल के 10 डेज आपके लिए नई शुरुआत करना, जो जिसकी शुरुआत आपने पहले कर दिया, मिडिल के 10 डेज में भी आप वही करोगे, एक्शन लेना, नई शुरुआत करना। लेकिन पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने हैं, पैसे संभाल के रखना है। लेकिन नई शुरुआत करने से, नया काम, नया बिजनेस करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, लेकिन आप उन पैसों को जकड़ के रखोगे। फ्यूचर के बारे में आप सोचोगे, कहीं पैसे सेविंग्स करना, कहीं डिपॉज़िट करना, कहीं जमा करना, कोई बॉन्ड वगैरह खरीदना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। नए घर खरीदने के लिए पैसे जमा करोगे, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा करोगे और आपको ये लगेगा कि चीज़ों को आपको जल्दी-जल्दी ये सारा काम निपटाना है। लेकिन कभी-कभी आपको फ़ाइनेंशियल बैगेज फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में जब याद आएगा, आप सोचोगे नहीं इतना पैसा खर्च नहीं करना है, रखना है। मेंटली अगर मैं कहूँ, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो पास्ट की चीज़ें आपको हर्ट कर सकता है, उनकी कही हुई कोई बातें। किसी को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपको नए रिश्ते में जाना है। कोई आपको इग्नोर कभी किया था, उस बात को याद करके आप किसी को इग्नोर कर सकते हो और मानसिक रूप से बहुत कम वक़्त के लिए आप परेशान रहोगे। ज़्यादा जो वक़्त है आप एक्टिविटीज़ में लगाओगे, काम में लगाओगे, कुछ करने के बारे में सोचोगे, एक्शन लेना, जल्दी-जल्दी काम हो जाए, रुके नहीं रहना और ख़ास करके आप अपनी पास्ट की जो अनुभव है, वो किसी भी क्षेत्र में, रिश्ते के, काम के, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ोगे, उस अनुभव को काम पे लगाओगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। लेकिन आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, अगर आप लेते हो तो अच्छा है, नहीं तो वरना आपको बहुत सारा बर्डन फ़ील होगा और आप थक भी सकते हो। तो अगर मैं कहूँ मिडिल के 10 डेज़ फ़ाइनेंशियली, मेंटली एंड फिज़िकली बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी-सी समझदारी की इस्तेमाल करना पड़ेगा और लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत होगी। देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। एंड की जो 11 डेज़ हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
ये सब 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल के कार्ड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उस एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ सकता है। लेकिन पुराने रिश्ते में वापसी करना भी आपके लिए एक सोर्स होगा। आपको ये लगेगा कि नए रिश्ते में जुड़ने से अच्छा है। कुछ लोग नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, एडिक्शन की वजह से। कला कलेश भी हो सकता है घर में। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और किसी के साथ जुड़ रहे हो, तो आपके घर में कलेश मचेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा। आपको अपनी एडिक्शन अट्रैक्शन पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं वरना शादी जैसे रिश्तों में प्रॉब्लम आएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में, जैसा कि मैंने कहा ना कि कोई आपको छोड़ के जा सकता है मिडिल के 10 डेज में, या फिर आप छोड़ने के बारे में सोच सकते हो, तो वही बंदा या बंदी आपको दोबारा से याद आएगा और आप उनसे जुड़ने के बारे में सोचोगे, शादी करने के बारे में सोचोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप पहले से ही बरकरार रखोगे, स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा क्योंकि पैसा आप खर्च नहीं करोगे। लेकिन आपको किसी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से आपको परेशानी हो सकता है, घर में परेशानी हो सकता है, किसी की तरफ आप इतनी ज़्यादा झुकाव महसूस करोगे, उसकी वजह से परेशानी हो सकता है। जो लोग शराब पीते हैं, जुए, सेक्स, वर्क, ये सारी चीज़ों में आपका एडिक्शन बढ़ेगा। और जो पास्ट की जो रिश्ते थे, जो आपको छोड़ के चले गए थे या फिर जिसको आपने छोड़ा, वही रिश्ते आपको याद आएँगे। हो सकता है वो आपका परिवार भी हो सकता है, तो आप परिवार में वापसी करने के बारे में भी सोचोगे। कुछ लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें वापसी करने के बारे में भी सोचोगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इमोशनल तरीके से आप इमोशनली हर्ट फील करोगे, आपका एडिक्शन बढ़ सकता है, फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, मेंटली आप थोड़ा-सा परेशान रहोगे, फिजिकल आपका सही रहेगा लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस भी सही रहेगा, मेंटली आपको परेशान होना पड़ सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस स्कॉर्पियो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। बहुत सारा ऐसा वक्त आता है जब हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब डेफिनेटली आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद कीजिए, अपनी दोस्तों का जो सर्कल है उसे बढ़ाइए। हो सकता है उन्हीं में कोई आपका मददगार, अच्छे सलाहकार मिल जाए और ये सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जैसा भी आपका सिचुएशन चल रहा था, कुछ लोगों को मैंने कहा कि लीगल बैटल वगैरह जो चल रहा था, उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। अगर किसी के डिवोर्स केस चल रहा था, तो उसमें आपको न्याय मिलेगा। तो जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री करेगी। आपको अपनी सोच, समझदारी, दोस्ती का लेवल बढ़ाना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले भले ही दूसरे लोगों का सलाह ना ले, लेकिन अपनी इंट्यूशन का ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इंट्यूशन कभी किसी का गलत नहीं होता है। हो सकता है बहुत सारे सिचुएशन में आप अकेले पड़ जाओ, तब आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।